हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके ग्रुप बी के पेपर सेकंड के लिए हम सबसे पहले राजनय की परिभाषा, डिप्लोमेसी की परिभाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। राजनय के विभिन्न अर्थ विभिन्न विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। जैसे राजनय आपसी संबंधों में मतभेदों या विवादों को समझौतों के द्वारा मिटाने की कला को माना गया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनय या डिप्लोमेसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को मानती है। राजनय, कुछ लोग राज्य की दूसरे राज्य के प्रति नीति को राजनय की संज्ञा भी देते हैं। विदेश नीति और विदेश विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों को ही राजनय का स्वरूप भी माना जाता है। और इस तरह से राजनय का अर्थ कुछ विद्वानों ने बहुत संकुचित और सरल अर्थों में किया है, तो कुछ विद्वानों ने उसे बहुत ही विस्तार रूप दे दिया है। तो हम कुछ परिभाषाओं को देखते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजनय वास्तव में है क्या। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दी गई राजनय की जो परिभाषा है, वो परिभाषा इस प्रकार है: राजनय वार्ता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध है। ये वो तरीका है जिसके द्वारा इन संबंधों को राजदूतों और विशेष दूतों के द्वारा समायोजित और संभव बनाया जाता है। ये राजनय का व्यवसाय अथवा कला है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो परिभाषा दी गई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है और उसमें जिस राजनय का प्रयोग किया जाता है, राजनयिक वार्ताओं का प्रयोग किया जाता है, उस संदर्भ में राजनय को समझने का प्रयास किया है। और इस परिभाषा में ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राजदूतों और विशेष दूतों के द्वारा समायोजित किया जाता है और उन संबंधों को संभव बनाया जाता है। और इस तरह से राजनय एक कला है, जो इस कला में पारंगत होगा वो अपने उद्देश्य में सफल होगा। जो प्रसिद्ध विद्वान हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, निकलसन, उन्होंने माना है कि राजनय एक प्रक्रिया है और एक मशीनरी है जिसके द्वारा वार्ता चलाई जाती है। एक अन्य विद्वान हैं रेगला, उन्होंने माना है कि राजनय को समझौता वार्ता करने की कला कहा जाना चाहिए। और अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं और इन अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार विदेश संबंधों को निर्वाह किया जाता है हर देश के द्वारा। और समारोहों और जो विदेश संबंध हैं वो विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं और उसके साथ में विभिन्न पद्धतियों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन सब का मिला जुला रूप राजनय या डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। तो राजनय के प्रसिद्ध विद्वान अर्नेस्ट सेटो ने माना है कि स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के मध्य में औपचारिक संबंधों का निर्वाह राजदूतों के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाह में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग किया जाता है। और ये बुद्धि और चातुर्य अधीनस्थ राज्यों के संबंधों में भी लागू होता है। यानी बुद्धि और चातुर्य के माध्यम से दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में औपचारिक संबंधों का जो निर्वाह किया जाता है उसे राजनय कहते हैं। तो इस तरह से राजनय के संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सेटो के अनुसार राज्यों के मध्य संबंधों में बुद्धि और चातुर्य के प्रयोग को राजनय कहा जा सकता है। लेकिन पर्किंसन और पामर और पर्किंसन, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार कई बार राजनय
बुद्धि और चातुर्य की बजाय अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य भी करता है, इसलिए और चतुराई से रहित भी होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजनय हमेशा बुद्धि और चातुर्य का ही काम है। तो इस तरह से एक तरह नया पक्ष सामने आया है। क्विंसी राइट ने भी लिखा है कि राजनय को दो आधार पर परिभाषित किया जाता है। एक तो उसका प्रचलित अर्थ जो राजनय के मामले में समझा जाता है, और दूसरा है कि किसी भी वार्ता या समझौते में चतुरता, बुद्धि और निपुणता का प्रयोग, और उसके विशेष अर्थ के रूप में राजनय को वार्ता की एक कला के रूप में उसने स्वीकार किया है। और इस स्थिति में उसने राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें युद्ध की संभावना होती है, फिर भी न्यूनतम मूल्य देकर राष्ट्रीय हितों के अधिकतम लक्ष्यों का समूह प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि एक राजनीतिक व्यवस्था राजनय के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती है, बजाय कि वो दूसरे राष्ट्रों के साथ में युद्ध करने का प्रयास करे। इस प्रकार क्विंसी राइट जो है वो ये मानते हैं कि राज्यों के मध्य मतभेदों और असहमति अगर है तो उसका निराकरण करना शक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि अनुनय के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा या फिर किसी समझौते के द्वारा इन असहमतियों को दूर करना राजनय का प्रमुख कार्य है। और क्विंसी राइट ये भी मानते हैं कि राजनय युद्ध से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि राजनय शांति काल में ही रहता है, जब युद्ध काल होता है तब भी राजनय का प्रयोग किया जाता है। और उसने ये कहा है कि राजनय युद्ध के साथ साथ, युद्ध के पैरेलल, युद्ध के साथ साथ जब विचार विमर्श किया जाता है तब भी राजनय का उपयोग किया जाता है। जब दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध होता है फिर भी राजनय का विकल्प खुला रहता है और विचार विमर्श किया जाता है। और राजनय एक तरह से युद्ध से भिन्न होता है और इसमें शब्दों का खेल होता है, न कि शस्त्रों का खेल होता है। तो इस तरह से राजनय को जो क्विंसी राइट हैं उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया है। प्रसिद्ध विद्वान एडमंड बर्क ने राजनय की परिभाषा देते हुए लिखा कि राजनय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचालन और संचालन है। तो इस तरह से राजनय को बहुत सारी परिभाषाओं में बांधा गया है, और इन सब परिभाषाओं को देखने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कुछ परिभाषाएं बहुत सीमित हैं और कुछ परिभाषाओं को अत्यधिक विस्तृत रूप दे दिया गया है। तो इसलिए हम राजनय को एक मध्यम मार्ग लेकर स्वीकार करेंगे कि राजनय सिर्फ छल कपट और बुद्धि चातुर्य का ही नाम नहीं है, और राजनय सिर्फ शांति और समझौतों का ही नाम नहीं है। राजनय एक तरह से इन सब के मध्य एक स्थिति है। राजनय एक तरह से पूरी विदेश नीति भी नहीं है। अगर हमने राजनय को विदेश नीति कहा है तो ये उसकी बहुत विस्तृत परिभाषा हो जाएगी। राजनय सिर्फ कला ही नहीं है, ये एक व्यवसाय भी नहीं है या इस व्यवस्था भी नहीं है। इन सब का हम कह सकते हैं कि मिला जुला रूप जो है वो राजनय है। तो इस संबंध में निकलसन की परिभाषा बहुत सही हमें मालूम होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनय समझौता वार्ता का एक साधन है। राजनय एक निर्णय करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। राजनय में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में सभी संबंध जो स्थापित करता है वो उसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से राजनय एक कला के रूप में सामने आती है। जो इसमें अधिक पारंगत होता है वो राजनयिक अपने देश के लिए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है।
राजनय में का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस राजनयिक प्रक्रिया में सभी प्रकार के पक्षों और दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है और राजनय के माध्यम से राज्यों के बीच में जो आपसी मतभेद हैं, आपसी संघर्ष हैं, उनको वार्ता के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है और युद्ध के स्थान पे आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो राजनय का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है जिस राज्य के लिए राजनय किया जा रहा है उस राज्य के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाए और उस राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संधि और समझौते का माहौल तैयार किया जाए और संधि और समझौते करके अपने राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, जो कुछ भी वो दूसरे राष्ट्रों से प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष तौर पे ये कह सकते हैं कि राजनय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था की सहायता से स्वतंत्र और जो सार्वभौमिक राज्य हैं वो राज्य आपस में बातचीत करते हैं और इस बातचीत के माध्यम से दो देशों के बीच में संचार उत्पन्न होता है, दो देशों के बीच में आपसी बातचीत प्रारंभ होती है और जो ये बातचीत होती है ये संधि वार्ता के रूप में सामने आती है और संधि वार्ता में निश्चित रूप से दो राज्यों के मध्य जब राजनयिक बातचीत करते हैं तो एक तरह से दूसरे को कन्विंस करने का प्रयास किया जाता है और कन्विंस तभी किया जा सकता है जबकि राजनयिकों को संचालन की कला आए, दूसरों को अपने हितों को समझाने और उसके दूसरे राष्ट्र को भी उनके हितों के रूप में समझाने का प्रयास किया जाए। तभी दूसरे राष्ट्रों को ये लगता है कि संधि वार्ता हमारे लिए भी हित में है और इनके लिए भी हित में है। तो इस दृष्टि से राजनय एक कला के रूप में सामने आता है और ये कला इसलिए प्रयोग में ली जाती है ताकि एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके, वो भी बिना किसी युद्ध के। जितने भी मान्य साधन हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, उन साधनों का उपयोग करके एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का राजनय के माध्यम से प्रयास किया जाता है। और इन वार्ताओं में कई बार अनुनय विनय भी होता है, पारस्परिक सहयोग की भावना भी होती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी होती है और इसमें समझदारी से भी पूरा प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से राजनय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की एक विशेष व्यवस्था के रूप में हम राजनय के अर्थ को समझ सकते हैं। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि राजनय और विदेश नीति में क्या फ़र्क है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।